क्या कर रहे हो? जादू वाला चाकू कौन खाएगा? कर दिया गुम। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? ये आशीर्वाद दे रहे हो सबको? अच्छा फिर तो देते रहो। तो आज सुबह मैं थोड़ा आराम से उठी थी क्योंकि रात सोने से पहले मम्मी ने मुझे बोल दिया था कि सुबह झाड़ू पोछा तू नहीं लगाएगी, मैं अपने आप करूँगी घर की साफ सफाई, क्योंकि उंगली में भी पानी नहीं लगाना है। तो मैंने कहा मैं झाड़ू तो लगा ही लूँगी, पोछा आप कर लेना। फिर मम्मी कह रही चलो ठीक है। तो गई थी मैं सुबह टाइम पे, आपके जाने से पहले ही उठ गई थी मैं, मंदिर जाने से पहले। फिर मैंने कहा चलो मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। मैं व्लॉग एडिटिंग करने लग गई, कब मम्मी आए, कब मम्मी ने साफ सफाई कर दी, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। तो अभी फिर उठने के बाद नहा लिया है, तैयार हो चुकी। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा स्वागत है दोस्तों नीता भट्ट की रसोई में। तुम्हारा स्वागत है दोस्तों नीता भट्ट की रसोई में। और नीता भट्ट की रसोई में आज क्या बन रहा है? देख क्या बन रहा है जी, क्या बन रहा है? तड़का तैयार कर लिया गया है। हाँ जी। और यहाँ कुकर में क्या उबाला है? घिया दाल। हाँ जी। अरे वाह क्या बात है। आज एक बार फिर से हम खाएंगे घिया दाल। घिया दाल तो बताइए नहीं होता है, दाल देखो। घोट देते हैं ना मम्मी उसे। हाँ। दूध भी उबल चुका है यहाँ पर, और थोड़ा पानी ऐड किया जा रहा है दाल में ताकि ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी सी ना हो। घिया दाल हो चुकी है तैयार, रोटियां भी तैयार, चावल भी तैयार। मम्मी उधर चश्मे के साथ क्या करने लगी हुई है? क्या कर रही है? बिंदियां भी दो दो लगा रखी हैं। क्या कर रखा है? हैं? दो बिंदियां लगी हुई माथे पे आपके। तो अब क्या करेंगे मम्मी हम? कुछ नहीं करना है, क्या करना है? लड्डू खेलना है। लड्डू लड्डू? पहले तो लूडो बोलो। लड्डू लूडो। लूडो मैं नहीं खेलूंगी, आप चीटिंग करते हो वैसे भी। तू चीटिंग करती है बार बार। आप चीटिंग करते हो। हराती है आप अच्छा जो हरा देता है वो चीटिंग करता है। हाँ। आप मेरी गोटी चलती हो, चीटिंग करती हो आप। मैं चलती नहीं हूँ। पहले बोलो कि अपनी अपनी गोटी चलाएंगे, आप मेरी गोटी नहीं चलाओगी। चलाओ। लूडो खेलने से पहले मम्मी यहाँ पे मंत्र तंत्र मार रही है। क्या कर रही हो मम्मी? कि मैं ही जीतूं? हैं? नहीं, शुभ काम करने से। अच्छा शुभ काम हो रहा है। मम्मी दिमागी संतुलन नहीं हो चुका लूडो खेल खेल के हमारा। कि शुभ काम से पहले प्रार्थना कर रही हूँ। लो यार आप खीरा खाओ थोड़ा ना, एनर्जी लाओ अपने अंदर। मम्मी ने इतने मंत्र तंत्र मारे फिर भी कट गई। ये मैं जीत गई। मम्मी चीटिंग नहीं करनी। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही। मुझे सब पता है आपके हाथ कहाँ कहाँ को जा रहे हैं। ओ भाई चलती वीडियो में 2 बार कट गई भाई। मम्मी आज तो मौज हो गई। अभी जरूरत। ओए मम्मी जीत गई। कितनी खुश हो रही है भाई। गेम का पता ही नहीं लगा कहाँ गई। 6 लगातार इतने 6 आए मम्मी के। ये जादू था ये चाकू लेके घूम रही है, देखना है चाकू। चाकू का कमाल है ये चाकू का कमाल है। मम्मी जीत गई जादू आज वाला भैया। चाकू। मेरा जादू वाला चाकू। ये मैं जीत गई। मेरे चाकू का कमाल। एक चाकू मम्मी ने उठाया, दूसरा मैंने उठा लिया। ये गाजियाबाद से आया चाकू है, मेरा साथ देगा। ये मैं जीत गई। चाकू ने करा रे कमाल। 5 बार खेले, 3 बार मैं जीती हूँ, 2 बार आप जीतते हो। नहीं गलत बात। फिर चीटिंग। लूडो खेलते खेलते हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हमें भोजन की अति आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी भोजन किया जा रहा है। मम्मी ने चावल अपने हाथ से ओल के डाले मेरी प्लेट में, क्योंकि मेरे तो जख्म का थोड़ा सा भी हाल नाजुक ही चल रहा है। स्वाद है। हाँ बाबू, आज तो दोनों एक साथ आ गए भैया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अलग अलग डाला था दोनों के लिए मैंने। एक के लिए यहाँ रखा हुआ है और एक के लिए वहाँ डाला था नीचे। दोनों वहीं खाने लग गए बिना किसी लड़ाई झगड़ी के। बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस। कौन खाएगा? मैं खा लेती हूँ।
वेलकम टू होम पिताजी। गुड आफ्टरनून हो रही है अभी। पापा जी 5:30 हो गए शाम के। यहाँ हमारा बॉर्नविटा जम चुका है और जमा हुआ बॉर्नविटा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेरा तो फेवरेट अच्छा है। लग रहा है। मम्मी कह रही कि फेंक देते हैं इसको। मैंने कहा फेंकना नहीं है मम्मी, मैं खाऊंगी। ये रहा जमा हुआ बॉर्नविटा। क्या आप में से किसी ने जमा हुआ बॉर्नविटा खाया है? कैसा लगा है तोरी? ठीक है, मीठा जा लग रहा है। क्या इसमें और कुछ नहीं डाल रखा है? भोजन करने के उपरांत अभी पिताजी जा रहे हैं स्कूटी लेकर इसकी सर्विस करवाने के लिए। एक तो इसकी फ्रंट की जो लाइट है हैंडल के सामने जो होती है वो जग नहीं रही है, और दूसरा ये काफ़ी खड़खड़ कर रही है। इसमें कुछ तो सहयोग हमारी गलियों का भी है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। जब चलती है स्कूटी तो क्या मधुर आवाज़ आती है, क्या बात है। नहीं जग रही लाइट उसकी। देवियों और सज्जनों, शाम का समय है। मैं अपनी माता श्री के साथ जा रही हूँ वॉक करने के लिए। थोड़ी सी सैर करेंगे, पसीना बहाएंगे। वैसे तो पंखे के नीचे बैठे बैठे भी पसीना आ रहा है, गर्मी का ये वाला लेवल है। तो चलिए आप भी हमारे साथ थोड़ी सी वॉक करते हैं। लाइट जलनी हो चुकी है शुरू। बेहतरीन परफॉर्मेंस। आ चुके हैं पिताजी घर। अच्छा मैं भी जाऊं? मैं तो कर ही जाओ, मैं कर ही। वॉक करके घर वापस आए हम, पूरे पसीने में भीगे हुए हैं। आप देख सकते हो मेरे तो कपड़े पूरे भीगे हुए हैं, मम्मी के भी भीगे हुए हैं। वो कलर वैसा है तो दिखाई नहीं दे रहा, मेरा तो अलग ही हाईलाइट हो रहा है। तो अभी हम घर वापस आए, इधर में पिताजी आए। हमने कहा चलो सर्विस करवा ली, स्कूटी से करवा लिया। कह रहे कि आगे का पोर्शन पूरा डलवाया। हमने कहा ठीक है। आते आते फल भी लेकर आए, पपीते भी लेकर आए पिताजी। तो जैसे घर आए, अंदर गए रूम में, कपड़े चेंज करने लगे, एकदम से ध्यान में आया, कह रहे मेरा फ़ोन कहाँ है। मम्मी कह रहे कर दिया गुम, फोन गया। क्या हो गया मम्मी? कह रहे फोन नहीं मिला, पता नहीं कहाँ फेंक के आ गया रास्ते में। पापा के कारनामे ऐसे ही हैं हमारे, कितने ही फोन गुम कर दिए पापा ने, कितने ही फोन। उसकी दुकान पर रहा नहीं, वहाँ से तो कह रहे जहाँ से स्कूटी रिपेयर करवाई वहाँ तो नहीं रहा, वहाँ से तो मैं ले आया था, शायद फल की उसमें ना रह गया हो या फिर रास्ते में ना गिर गया हो। रोड अबर खबर थी, कह रहे क्या ही मेरा छड़ा वो हो गया, कहीं गिर गया जी। कह रहे रास्ते में गिर गई। तो फिर मैंने कहा फटाफट फ़ोन लगाया। मैं फ़ोन लगाया, पहला उठाया नहीं, दूसरी बार भी फ़ोन उठाया कि अभी स्कूटी रिपेयर करवाने के लिए आए थे तो वहीं भूल गए। और यूँ कह रहे कि वहाँ तो है ही नहीं, मैं श्योर हूँ वहाँ तो रहा ही नहीं, वहाँ से तो ले आया था मैं, ऐसे कर रहे हैं। तो अभी दोबारा से गए। मैंने कहा मैं चलती हूँ साथ में, तो मना करने लगे, कह रहे बेटू तुम पसीने में नहाएगी, तुम लोग नहाओ, पूजा पाठ करो, मैं आता हूँ, कोई बात नहीं मैं आता हूँ। पापा गए दोबारा से फ़ोन लेने के लिए। तो अभी ये रात को एक अच्छा सा कारनामा पापा ने ये भी कर दिया। अरे इतनी बार कारनामा हो गया फिर मिल जाता है। मेरे पापा का हमेशा शुरू से ये रहा, कभी कहीं गुम। कितने फोन तो ऐसे हैं जो गुम गए, मिले ही नहीं, वो ऑफ ही हो गए, सिम ही निकाल के फेंक दिया लोगों ने, ऐसा भी हो गया। तो अभी मम्मी जा रहे हैं बाहर के वॉशरूम में नहाने, मैं जा रही हूँ अंदर नहाने। पूरे भीगे पड़े हैं दोनों के दोनों। कहीं इतनी उबड़-खाबड़ हो रही है, कहीं जेब से गिर गया। चूंकि भी तेल पकवान भी गए थे। जेब तो इतनी बड़ी ठहरी है। जेब में अब इतनी नीचे जेब से इतनी से थोड़ी गिरता है। हाँ चलो मिल गया। और मैंने कहीं फोन निकाला ही नहीं। वही था ना। हाँ मैंने ऐसे बोला ही नहीं ना आप कौन हो कहाँ हो। मैंने कहा अच्छा फोन आपके पास रह गया। कह रहा हाँ जी यहाँ पे स्कूटी की सर्विस करवाने आए थे, यहाँ रह गया। श्री राम का दिल घबराया है, मेरा हनुमान नहीं आया है। लक्ष्मण जी को लगी है शक्ति, बूटी लेने गए बजरंगी, क्या बूटी ढूंढ ना पाया है, मेरा हनुमान नहीं आया है। श्री राम का दिल घबराया है, मेरा हनुमान नहीं आया है। नहाकर जो जला ली है, पूजा पाठ कर लिया है। अभी पिताजी गए हुए नहाने के लिए, नहीं तो अभी तक वो भी नहाकर आ जाते, लेकिन एक्स्ट्रा चक्कर लग गया उनका आज। किस्मत में ही है यार, ये आज की काम ना दुगना बढ़ जाता है अपने आप से ही। राशि में कभी भी राशि में सुनो ने कन्या राशि कहते अपने तरह इतना ही मतलब अच्छा करने की सोचते हैं। हाँ फिर भी पर हो उल्टा पुल्टा जाता है। उल्टा जाता है। और आज राशि ऐसी है। मम्मी की बाजू में भी दर्द हो गया क्योंकि सुबह से झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ आज मम्मी ने किया है। पोछा तो मैं इसे करती हूँ। हाँ और नहीं मेरा फोन नीचे गिर गया।
अच्छा वो अचानक मेरे को झटका जब लग गया, वो यहाँ लग गया झटका। जब अच्छा, मैं- फोन उठाने लगे तो हाँ। हाथ में चटाक से लग नहीं गए। नहीं, पहले ही झटका लग गया, जैसे ना फोन के मैं डर गई ना एकदम ऐसा अच्छा, हाथ हो अच्छा, गया। अच्छा। वो हड्डी के वो मिल गई होगी, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, मुझे लगा कहीं अब आज ठीक काम है। बढ़ गया आपका नहीं इसलिए। नहीं नहीं, वैसे नहीं हुआ। फिर अच्छा। अभी तेरे पापा ने इसको ऐसे 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 दबाया, वो कट जरी आवाज आई जब, तो थोड़ी कम हो गई। अब पापा चले गए मंदिर में ना, हाँ, घंटी बजा रहे हैं, आवाज आ रही है, नहा अच्छी लिया बात है, उन्होंने भी। जाना चाहिए सब ना। नहीं, सुबह भी जब भी ड्यूटी जाते हैं, सुबह भी नहाते हैं, तो नहा के सबसे पहले मंदिर में जाते हैं। पापा की शुरू से आदत बनी हुई है। नहीं, तो अभी मैंने फ़ोन उठाया, आपके कमेंट्स की रिप्लाई करने लगी थी मैं। अभी जो आज ब्लॉग डाला है तो इंस्टा पे मुझे मैसेज आया हुआ है इनका। इनसे मेरी पिछले काफ़ी टाइम से बात हो रही है। यूट्यूब के ब्लॉग्स के मैं स्टार्टिंग में और एंड में क्लिप लगाती हूँ, छोटी छोटी सी वेलकम की और थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लॉग वाली। तो वो इन्होंने ही मुझे बनाकर भेजी थी। तो काफ़ी टाइम हो गया, साल से ऊपर ही हो गया शायद, मुझे लगता है। डेली मैं वही लगा रही हूँ। पहले बिल्कुल सिंपल ब्लॉग्स डालती थी मैं, फिर इन्होंने मुझे बोला कि दीदी इंट्रो लगाया करो, अच्छा लगता है। इन्होंने बनाकर भेजी थी, क्योंकि मुझे इंट्रो बनानी आती नहीं है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं सोच रही थी कि मैं इनसे कॉन्टैक्ट करूँ करके, लेकिन मुझे नाम ही याद नहीं था कि नाम क्या था इनका करके। फिर लगभग महीना पहले इनका खुद से ही मैसेज आया था मेरे को कि दीदी आप इंट्रो चेंज कर लो, काफ़ी टाइम हो गया करके। तो मैंने कहा लास्ट भी आपने बना के दी थी मेरे को, आप ही बना के दोगे इस बार भी। और मैं सोच रही थी आपसे बात करने का, लेकिन मुझे नाम ही याद नहीं था करके। फिर उन्होंने कहा चलो दीदी मैं बना के भेजूंगी। वो भी वर्किंग है तो उनके पास टाइम कम होता है, लेकिन उन्हें फिर भी पहले बना के भेजी, उसमें कॉपीराइट आ गया, फिर बना के भेजी, फिर वो सही नहीं हुई। मतलब काफ़ी ऐसे हौज पूछ तकरीबन महीने से चल रही है इंट्रो को लेकर। तो फिर मैंने इनको इन द एंड कहा कि आप सिर्फ मुझे पिक्स, मैंने सिलेक्ट करके इनको दी थी कि ये पिक्स लगा दो आप, और मैं फिर इसके पीछे जो विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक है वो मैं खुद से ढूंढ के लगा लूँगी करके। क्योंकि मुझे था कि थोड़ा उत्तराखंडी टच में हो। तो वो इंट्रो आपने आज देखी होगी, स्टार्टिंग में मैं लगा दूँगी इस व्लॉग को एडिट करने के बाद। और इनका नाम है आकृति गुप्ता। तो इन्होंने बना के भेजी। मम्मी को भी मैंने दिखाई, कैसी लग रही है अम्मी? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ना। बहुत अच्छी। तो पिक्स सेलेक्ट करके मैंने यहाँ मायका फैमिली की भी, ससुराल फैमिली की भी, जोशी जी की, मेरी सिंगल पिक्स सब मैशअप सा करके मैंने, पूरा परिवार एक साथ है इसमें इंट्रो में। तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो आप लोग बताना कमेंट्स करके आपको ये इंट्रो कैसी लगी करके। अब पापा का चश्मा गुम हो गया है। अब मम्मी कह रही है फोन ले आए, चश्मा छोड़ आए, अब चश्मा लेने जाओ। पापा कह रहे ये रहा मेरा चश्मा। मम्मी कह रहे मैंने इसमें तभी निशानी लगा रखी है। मम्मी ने नेल पेंट लगा रखी है इसी चक्कर में। अब चश्मा नहीं मिल रहा, डब्बे इतने पड़े हैं सब खाली। लगा के अभी भी गए थे जब दोबारा गए। जो इंट्रो ब्लॉग की स्टार्टिंग में आप देख चुके हो, वो इंट्रो भी मैं पापा को दिखाने लगी थी। मम्मी को तो दिखा दी थी, मम्मी कह रही अच्छी लग रही है, तो पापा को दिखाने लगी। पापा ने देखी, पापा कह रहे क्लियर सी दिख नहीं रही। मैंने कहा तो चश्मा लगाओ ना। वहाँ से चश्मा ढूंढने की शुरुआत हुई। अभी तक सब चश्मा ढूंढ रहे हैं। स्कूटी के अंदर भी देख लिया है, वॉशरूम में भी देखा हूँ, बाहर मंदिर में भी देख लिया, सारे कहीं देख लिया, मिल नहीं रहा। लेकिन अभी मैंने क्लिप चेक किया जिस समय पापा घर के अंदर आए हैं ना, अभी जब फ़ोन लेकर आए तो उस समय चश्मा इनकी आंखों में लगा हुआ था। तो अभी हम सभी लोग चश्मा ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है। जब मिलेगा तो खुशखबरी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। मिल गया पापा का चश्मा, मिल गया पापा के ड्रॉर से, मिल गया। ये मम्मी ने मुक्के धर दिए, पापा के मुक्के जड़ दिए। हाँ, अलमारी के अंदर रखा हुआ था। कन्या राशि में ऐसी है, ये करना अच्छा चाहते हैं, इनकी किस्मत ऐसी है, इनकी किस्मत ऐसी है। आप एक तो राशिफल देखना बंद करो, तभी कृपा रुक रही है। सारे कहीं ढूंढ लिया भाई साहब। मैंने कहा पापा, मेरे को भी एक बार ऐसे लगा, मैंने कहा भूल आए, उसी दुकान पे दोबारा भूल आए करके। फिर मैंने दिमाग में आया था मैं क्लिप चेक करूँ यार। पापा कह रहे जब मैं घर आया उसमें लगा हुआ था मेरी आंखों में। आओ अब देखो इंट्रो। पिताजी कैसी लगी इंट्रो आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। चलो सही है। माता श्री ने भी अभी भोजन कर लिया है और व्लॉग भी देख लिया है मेरा। अभी घिशी भाई का व्लॉग देखेंगे हम व्लॉग का एंड करने के बाद। और कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था एक छोटा सा जीव, जो मैंने पूछा था कि इसका नाम क्या है। पापा आपने देखा वो छोटू सा ऐसे भागता है, कहते हैं उसकी चीची उंगली से अगर उसकी पूंछ को छू लो तो विद्या बढ़ाई आती है। गुआई गुआई ग्वाई बोलते हैं पहाड़ी में। अरे गुआई बोलते हैं ना राजवा। तो मैंने कहा था सबसे पहले जो उनका नाम बताएंगे कमेंट में, मैं उनका नाम व्लॉग में लूंगी। तो उनका नाम है मीनू शर्मा। इन्होंने लिखा है कि बामणी कहते हैं। हाँ, बामणी। तो यहाँ पे उसे बामणी कहते हैं स्कूल टाइम में। मैं नाम भूल गई कल ने जब देखा, मैं कुछ कहते थे क्या, इनका कमेंट पड़ के ध्यान में आया कि हम बामणी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं बहुत प्यारी होती है ऊपर से। हाँ, पीछे लाल सी पूछ रहती है उसकी छोटी सी। कल यहाँ बाहर घूम रही थी। बहुत अच्छी होती है। हाँ, उसको शुभ छोड़ना होती है, चाहिए देखनी भी शुभ होती है कहते हैं वो तो इनका नाम मैंने ब्लॉग में ले लिया है। और एक कमेंट आया था कि मम्मी पापा की लव मैरिज हुई है क्या? ये दोनों आपस में जिस तरीके से झगड़ते रहते हैं हर बात में,
इनके मनमुटाव रहते हैं, इनकी बातचीत ऐसी रहती है, तो आज थोड़ा सा कौन इनसे कहता है मनमुटाव रहता है? ओ भाई बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कौन कहता है इनका झगड़ा रहता है? नहीं रहता। ना, अब बांध तो टकराने वाला था ही। अच्छा, तो इनसे अभी मैं थोड़ा बहुत कुछ पूछ रही हूँ उनकी शादी के टॉपिक पे। आजकल की शादियाँ तो हम लोगों ने देख रखी हैं कैसी होती है, क्या होती है करके। तो इनसे पूछते हैं कि इनके टाइम की शादी, इनकी शादी किस तरीके से रही थी। तो शादी से पहले क्या आपने एक दूसरे को देखा था? उस टाइम देखते ही नहीं थे एक दूसरे को। आंखें बंद कर देते थे। आंखें बंद क्या कर देते थे, कोई नहीं देखते ही बोलते नहीं थे। हाँ, कोई- न फोन होते थे, ना न ना कुछ। फोन होते थे, ना वो कहते थे कि भी शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखते, शादी के दिन भी नहीं देखते। अच्छा। हाँ। जब तक आदमी घर में रहेगा, जनानी तो घूंघट ही निकाल के रखती थी। अच्छा, हमारे में भी घूंघट होता था क्या? और अच्छा। हाँ। शादी में पूरी इतने अगर आदमी यहाँ को जा रहा था, जनानी पल्लू से ऐसे कर देगी, ओट कर देगी ऐसे। अच्छा, मम्मी आप भी ऐसे करते थे? नहीं, ऐसा नहीं। जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना, हाँ। शादी के जब हम वहाँ से दुर्गुण कहते हैं हमारे में। हाँ हाँ, जब वहाँ- बेटी पंग फेरा। वहाँ से वापस पंग आए। फेरा, हाँ। सारे इनके बहनें आई गांव के, जो इन्हें शादी में बुला रखे थे, वो आए 2-3। एक हमारे गाँव में भी आ रखे हैं, हाँ वो भी आए थे। हाँ। इनने बोला कि पानी दे दो, भाभी से बोला। अब हाँ। उन्हें बोला, ओदा आप भाभी से क्यों बोल रहे हैं, अपने घर वाली से बोल। हाँ। मैं से कहा पानी लेके जाओ, तो इनके पीछे रख गया गिलास। पापा के हाथ में नहीं पकड़ाया? नहीं, नीचे रख दिया। अच्छा नीचे रख के आ गई। अच्छा। फिर जब शादी के बाद आपने पहली बार देखा कि ये मेरे पतिदेव हैं या ये मेरी पत्नी है, तो फिर पसंद आ गए थे एक दूसरे को? फिर तो ऑप्शन क्या थी? और फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, जब शादी हो ही गई अब तो। गले पड़ गया ढोल पे बजाना ही डरा। ओ भाई साहब, देखना ऐसे भी क्या इन्हें ढोल बजाया। जिस दिन हम वहाँ से आए, दूसरे दिन ये कपड़े धो के 2 कपड़े जो भी थे झोले में डाल रखे थे। कह रहे तेरे को महीना हो गया घर में, तो अपनी बहनों को भी छोड़िया, एक तेरी बुआ जो ये है, एक मर गए बेचारे, उनको कह रहे तू छोड़ भी आ, वहीं से तू चंडीगढ़ को चले जाना। अच्छा। ये दूसरे दिन ही उसी दिन पहुंचा दिए वहाँ से। अच्छा, शादी के बाद ही पापा चले गए थे ड्यूटी के उसी लिए? दिन। अच्छा, उसी दिन जिस दिन हम शादी हो गए, मैं कह रही हूँ मम्मी के घर के, फेरा लगा के आए, वो रात घर में रहे। उस बाद जो दूसरे दिन ही सुबह चले गए थे। अच्छा। फिर 9 महीने 10 महीने बाद घर आई। तो मम्मी जैसे शादी हुई थी, तो शादी के समय पे आप पार्लर वार्लर गई थी क्या? पार्लर गई थी। मेरे को तो मेहंदी तला नहीं लगाई, टिक्का तला नहीं लगाया, अकल ही नहीं ठहरी। मैं टिक्का लगा लूं, कोई मतलब ही नहीं ठहरा। अच्छा, लहंगा लूंगा पहना था? ना, यही ठहरा कि शादी हो रही है, मेरी अच्छे कपड़े पहने। का बड़ा अच्छे कपड़े, 1 जोड़ा कपड़े लाए थे मेरे पापा। हाँ। 1 साड़ी, हाँ। 1 ससुराल से, और कोई कपड़ा नहीं ठहरा। अच्छा, आजकल जैसे इतना तामझाम रहता है, मेकअप किट 11 जोड़ी कपड़े, इतने कपड़े उतने कपड़े। मेकअप का क्या है, उसमें 4 चूड़ियां, धबेली धुबली, बिंदी बुंदी तो लाए होंगे। लिपस्टिक ससुराल से नकली। हाँ, और ऐसे थोड़ी दोनों पासे से एक होगा। ना शकुनी ठेकी कहने वाले, उसमें दही उसमें बाधा होगा। हाँ, हाँ। उसमें 5-6 चूड़ियां वाला शीशे की, हाँ। 5 वाली ऐसी हाँ, हाँ, हाँ। लाल चूड़ियां, हाँ। एक एक रिबन रिबन, हाँ। बांधा रहा, वही ठहरा श्रृंगार। वही ठहरा श्रृंगार। और पालक रखे थे उसमें। अच्छा। और ये है कि जो हमारे कुमाऊं के पुराने लोग, हमारे से पहले के, हमारे टाइम के होंगे, हाँ। वो उनको पता है कि भी कैसी पहले शादी ऐसी शादियाँ होती थी। हमारे पहाड़ों में कैसी शादी होती थी करके। हाँ हाँ हाँ। तो जिस आज देख रहा, हमारी ने फरवरी में शादी हुई थी। हम्म। या अब जो दिवाली आती है, फरवरी बाद जो जितने महीने लगाती है, तो दिवाली में घर आए थे लगा ले। उस अच्छा। बाद हमने एक दूसरे की शक्ल देखी, उधर दलाओ तो जितने ठहरी इतनी घूमटी ठहरी वो। अच्छा, मतलब शादी के बाद, हाँ, मतलब 7-8 महीने बाद एक दूसरे की शक्ल देखी तुम लोगों ने? सही बात। ओ एक भाई, दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से जो पहले शादियाँ होती थी वो अच्छी होती थी, या जो आजकल शादियाँ होती हैं ये अच्छी होती हैं? ना पहले अच्छी होती थी, ना अब अच्छी होती है। शादी अच्छी ही नहीं है। शादी अच्छी का ये है कि भी मतलब अब ऐसा हो गया कि बहुत ही ज्यादा वो हो गया कि शौशेबाजी हो गई, पैसे की बहुत बर्बादी होती है। शौशेबाजी हो गई कि भाई चलो जी, सारी दुनिया भर के कपड़े, 21 जोड़े कपड़े, 21 जोड़े तो मेरे आरती के बनाए थे। 21 जोड़े, वही छोटी छोट। जो साड़ियाँ थी वो अलग थी, साड़ियाँ अलग थी, जीन्स टॉप। हाँ। मेरे तो पता नहीं कितने ही जोड़े कपड़े गए, मेरे तो गिनती 21 नहीं थी। छोटी छोट से लगा लो तुम।
बाकी जो क्या नाम है, मैं हमको 1.5 साल हो गया था आरती की शादी के हाँ। इंतजाम करते करते। हाँ सही है। 1.5 साल के, जब मैं 3-4 साल की थी उस समय तो बेडशीट संभाल दी थी मम्मी ने मेरे नाम की। हाँ नहीं खुद ही बोल दिया इसने, मेरे लिए रखना, छोटी जो होनी छोटी छोटी सी थी बस, ये उस समय तो शादी खेली था। कमल लिया कहती ये कमल बहुत अच्छा है, ये कमल तुमने नहीं करना, ये कमल मेरे लिए है, मेरे लिए। उस टाइम में 6वीं 7वीं क्लास में होगी। हाँ मैंने बताई नहीं फिर। हाँ, वो ऐसे रखा था, वही दिया मुझे, वही दिया। रजाई पहले सामान की चीज अच्छी होती थी यार। पहले की चीजें तो बहुत अच्छी होती थी, आजकल वैसी चीजें मिली आ रही है मार्केट में। तो ये थी कुछ हमारी खट्टी मीठी सी प्यारी सी बातें, पहले की शादी और अब की शादी में डिफरेंस हम लोग कर रहे थे। तो आप लोग भी अपनी राय बताना कि आपकी जो शादी रही वो किस तरीके की थी, पुराने टाइप की, नए टाइप की, मीडियम टाइप की। अभी से मीडियम टाइप की जो भाई वाली बड़े भाई की शादी हुई जिस समय पे, वो भी एक दौर था। उसके बाद अब हमारी शादियाँ हुई, अब हमारी शादी से भी अब ज़्यादा बदलाव है। अब जैसे हमने आरती की, मेरी नंदी की शादी करी, तो चीज़ें टाइम के हिसाब से बदलती रहती है, होती रहती है, नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। नहीं तो मेरी शादी के समय पे मैंने नेल्स वगैरह कहाँ करवाए थे, है ना, ये मैनिक्योर पेडिक्योर। मेरी शादी से पहले सिर्फ एक फेशियल करवाया था मैंने, सिर्फ एक फेशियल। और मैं तो वो भी बना रही थी, मैंने कहा इतना मम्मी कह जरूरत ही नहीं है, और मुझे ये जो भी है ये इसको कर लो थोड़ी। मम्मी कह क्या जरूरत है, सही तो है तेरा फेस। और कभी दाने नहीं निकले मुंह में, किसी का दाने निकले। मेरी 28 नवंबर की शादी थी और 20 को, है ना, ऐसे मैंने 20 को मैंने जॉब छोड़ी थी। वो भी मैं ये बोल रही थी सर को कि सर लेडी संगीत वाला दिन है, शाम को फंक्शन होना है, वो मैं लेडी संगीत वाले दिन ही हाफ डे में जाऊंगी। मेरा मन ही नहीं था जॉब छोड़ने का। लेकिन अब वो है, किस्मत वाली बात है, जो है जैसा, चलो ठीक है। जॉब करने की इच्छा है लेकिन वहाँ जोशी जी को पसंद नहीं है, वो चाहते नहीं है। लेकिन चलो घर से ही आप सबके माध्यम से आप सबसे जुड़ी हुई हूँ, सब सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो वही है कि जब खुद की मर्जी नहीं होती तो वो होता है जो ऊपर वाले ने चाहा, और जो ऊपर वाले ने चाहा वो गजब ही होता है, गजब ही हो रहा है आपके सामने। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यही तक था। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, आरती पर जोशी का चैनल, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आहा